पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव अपने चरम पर आ गया है, लेकिन इस बार सवाल सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच टकराव का नहीं है, बल्कि भारत के विदेश नीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे की टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या ये महज एक संजोग था कि प्रधानमंत्री के लौटते ही ईरान पर हमला हो गया, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति काम कर रही थी? यही वो सवाल है जिसने कूटनीतिक हलकों में हलचल मचा करके रख दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर कट और मैं हूं आपके साथ करीम। आज हम अपने क्लियर कट में इसी पर चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अमेरिकी खोजी वेबसाइट एक्सियोस की एक रिपोर्ट ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया। दोस्तों, रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले की योजना एक हफ्ते पहले ही बना ली थी, लेकिन इस हमले को अमल लाने से पहले रोक दिया गया। इसकी वजह बताई जा रही है कि ऑपरेशनल और इंटेलिजेंस का कारण, यानी सैन्य और खुफिया तैयारियों को और मजबूत करना था। लेकिन इसी दौरान भारत के प्रधानमंत्री का इजराइल दौरा प्रस्तावित था। यही वो बिंदु है जहां से सवाल जो है वो शुरू हो जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका नेतृत्व के सामने दो विकल्प थे, डिप्लोमेसी या डायरेक्ट एक्शन। एक धड़ा चाहता था कि ईरान के साथ बातचीत का रास्ता खुल रखा जाए, जबकि दूसरा मानता था कि ईरान की परमाणु गतिविधियों और उनके क्षेत्रीय प्रभाव को रोकने के लिए सैन्य कार्रवाई बहुत जरूरी है। बताया गया कि हमले की तारीख लगभग तय थी, लेकिन आखिरी समय पर उसे टाल दिया गया। आधिकारिक तौर पर यह कहा जा रहा था कि इंटेलिजेंस इनपुट्स और सैन्य तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए समय चाहिए। यही वो बिंदु है दोस्तों जहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ये देरी सिर्फ सैन्य कारणों से थी या फिर इसके पीछे कूटनीतिक गणित भी था, क्योंकि ठीक उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल दौरा तय था। भारत और इजराइल के बीच रक्षा, तकनीकी, कृषि और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में गहरा सहयोग। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री की मौजूदगी के दौरान इजराइल ईरान पर हमला करता तो भारत के लिए स्थिति बहुत ज्यादा असहज हो सकती। मोदी की यात्रा को रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा अहम माना गया। दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की बात की गई, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री भारत लौटे उसके कुछ ही समय बाद ईरान पर हमला कर दिया गया। इस टाइमिंग ने विपक्षी दलों और राजनीतिक विश्लेषकों को सवाल उठाने का मौका भी दे दिया। क्या इजराइल ने जानबूझकर हमला मोदी के दौरे के बाद किया ताकि भारत सीधे विवाद में ना फंसे, या फिर भारत को पहले से ही इसकी जानकारी थी और उसने चुप्पी साधना ज्यादा बेहतर समझा? दोस्तों, भारत की विदेश नीति लंबे समय से संतुलन की रही। एक तरफ भारत के अमेरिका और इजराइल से बहुत मजबूत रक्षा संबंध है, तो दूसरी तरफ ईरान के साथ ऊर्जा और कनेक्टिविटी के लिहाज से भी अहम रिश्ते। चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण, जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच चुका है। ऐसे में अगर भारत खुल करके किसी एक पक्ष में खड़ा दिखाई देगा तो दूसरे पक्ष के साथ उसके संबंध जो है वो प्रभावित होने लगेंगे। दोस्तों, अगर यहाँ पर ये मान लिया जाए कि भारत को हमले की पूर्व जानकारी नहीं थी, तो ये खुफिया और कूटनीतिक स्तर पर एक बड़ी चूक भी मानी जाएगी, क्योंकि भारत, अमेरिका और इजराइल दोनों के रणनीतिक साझेदार। और अगर जानकारी थी तो फिर सवाल उठेगा कि क्या भारत ने जानबूझकर सार्वजनिक रूप से दूरी बनाए रखी ताकि वो सीधे विवाद में न फंस जाए? अमेरिका की भूमिका भी इस पूरे घटनाक्रम में केंद्रीय है। 2018 में अमेरिका ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकल चुका था और उसने ईरान पर कड़ी आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। तब से दोनों ही देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ा। अमेरिकी अधिकारी ये कह रहे हैं कि एक हफ्ते की देरी ने उन्हें सैन्य तैयारियों को और ज्यादा पुख्ता का मौका दे दिया। लेकिन यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में टाइमिंग अक्सर दोस्तों सिर्फ सैन्य ही नहीं बल्कि एक कूटनीतिक संदेश भी दे जाता है। कूटनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि क्या इस देरी का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि भारत जैसे अहम साझेदार को असहज स्थिति में बचा दिया जाए, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री की मौजूदगी के दौरान हमला हो जाता तो ये संदेश बहुत ही साफ तरीके से चला जाता दोस्तों कि भारत उस समय इजराइल के साथ खड़ा है और जब वो सैन्य कार्रवाई कर रहा है। इससे भारत की तटस्थ छवि पर भी असर पड़ेगा, खास करके उन देशों के बीच जिसने भारत के ऊर्जा और व्यापारिक संबंध में। भारत के सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती संतुलन बनाए रखने की। मिडिल ईस्ट में लाखों भारतीय काम कर रहे हैं। भारत की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से भी आता है। अगर संघर्ष और ज्यादा बढ़ेगा तो तेल की कीमत में उछाल भी आएगा, जिसका सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने लगेगा। ऐसे में
भारत को अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए बेहद सावधानी से अपने एक एक कदम को फूंक फूंक कर रखना होगा। दोस्तों, नई दिल्ली की ओर से जारी बयानों में संयम और शांति की अपील है। भारत ने किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई के बजाय बातचीत और कूटनीति पर जोर दिया है, लेकिन राजनीतिक स्तर पर बहस बहुत तेज है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या सरकार को पहले से जानकारी थी? अगर थी तो क्या संसद या जनता को विश्वास में लिया गया? और अगर नहीं थी तो फिर रणनीतिक साझेदारी का अर्थ क्या रह जाता? यह भी संभव है कि हमले की देरी महज सैन्य रणनीति का एक हिस्सा रही हो। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि खुफिया इनपुट, मौसम, लॉजिस्टिक और ऑपरेशन तैयारियों के आधार पर फैसले बदल भी जाते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर घटना का प्रतीकात्मक अर्थ भी होता है। प्रधानमंत्री का दौरा और उसके तुरंत बाद हमला, ये क्रम अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है, भले ही उसके पीछे कोई साजिश ना हो। दोस्तों, आने वाले दिन बेहद अहम होंगे। अगर ईरान जवाबी कार्रवाई को और तेज करने लगेगा तो ये टकराव क्षेत्रीय सीमा से बाहर चला जाएगा। रूस और चीन की भूमिका पर भी हमारी नजर होगी। अगर वे खुल करके ईरान के समर्थन में उतरते हैं तो ये संघर्ष महाशक्तियों के आमने सामने आने की स्थिति बना सकता है। ऐसी स्थिति में भारत की ओर भी सतर्क कूटनीतिक जरूरी होगी। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्थायी दोस्ती या दुश्मनी नहीं होती है दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह समझ लीजिए, वहां पर केवल राष्ट्रीय हित होता है। हर देश अपने हितों के आधार पर फैसले लेगा। सवाल यह है कि क्या इस पूरे घटनाक्रम में भारत के हित सुरक्षित है? क्या भारत को सचमुच अंधेरे में रखा गया या फिर यह सिर्फ टाइमिंग का संजोग? इन सवाल के जवाब फिलहाल अभी तक तो स्पष्ट नहीं, लेकिन इतना जो तय है वो हम आपको बताते चले कि इस घटनाक्रम ने भारत की विदेश नीति को एक नई परीक्षा के सामने ला करके खड़ा कर दिया। आने वाले समय में यह स्पष्ट होगा कि यह महज एक सैन्य रणनीति थी या फिर एक कूटनीतिक चाल। तब तक बहस जारी रहेगी और दुनिया की नजर पश्चिम एशिया पर टिकी रहेगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारा आज का क्लियर कट आपको कैसा लगा, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। मिलूंगी मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.